हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज जो हम जो है क्लास 12 चैप्टर हमारा 9 अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.5 को हल करेंगे। इससे पहले हम 9.4 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी के हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी, देखिए ये प्रश्नावली जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, बहुत ज़्यादा हल्की भी है। ऐसी बात नहीं कि टफ हो। इस प्रश्नावली से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिला। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। देखिए कह रहा है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अवकल समीकरण भिन्न भिन्न टाइप के पढ़ना है। अब इसमें पढ़ेंगे हम किस टाइप की, देखिए ये पढ़ेंगे रैखिक अवकल समीकरण। ये रैखिक अवकल समीकरण पढ़ेंगे इसमें हमने लिख रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए। देखिए दो टाइप की रैखिक अवकल समीकरण होती है। एक होती है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप की, एक होती है dx प्लस का पी वाई बराबर क्यू के रूप की। दोनों टाइप की हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो है लगभग 95% क्वेश्चन इस वाली विधि से मिलेगा, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से। इससे ही 5% या 10% क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो कोई से भी इसमें तरीका आ सकता है और दोनों ही सिंपल है। देखिए इसमें पी और क्यू क्या फलन होंगे या फिर एक्स के या वाई के अचर फलन हो सकते हैं, या फिर एक्स के या वाई हैं। ठीक है, एक्स के हैं फलन का होंगे एक्स के या फिर अचर। ठीक, और इसमें पी क्यू क्या फलन होंगे का होंगे वाई के, क्योंकि नीचे वाई के सापेक्ष में अपकलन कराया इसमें, और इसमें हमने एक्स के सापेक्ष अपकलन कराया। तो इसमें जो वाई के होंगे या फिर अचर। अब देखिए एक होता है हमें समाकलन गुणांक निकालना होता है, ये IF इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक, तो ये जो फार्मूला होता है इसके लिए ई की घात PDX, क्योंकि हमने एक्स के सापेक्ष यहाँ पर अपकलन किया तो PDX लिया, और इसका समाकलन गुणांक होता है ई की घात, इसमें देखिए पी नहीं आएगा, यहाँ पर पी आएगा, क्यू नहीं आएगा पी। ठीक है, ये पी डी वाई, क्योंकि हमने डी वाई के सापेक्ष यहाँ पर वाई के सापेक्ष अपकलन किया। ठीक, अब देखिए हल में क्या यानी फलन का वाई का है तो लगेंगे वाई इंटू आई एफ, ये समाकलन गुणांक सूत्र होता है इंटीग्रेशन क्यू डॉट क्रॉस ले लो गुणा में है आई एफ इंटीग्रेशन फंक्शन और डी एक्स प्लस सी। इसका होता है एक्स में, इसमें हमने एक्स के सापेक्ष यानी एक्स के रूप में फलन है तो एक्स इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। ये फार्मूला आप जो है एक दो बार जो है सवाल हल करोगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए हम बिना देरी के प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें दिया देखिए हम के लिए क्या दिया है, dy/dx प्लस का 2y बराबर साइन एक्स। ठीक, ये हमको दिया हुआ। अब देखिए इसकी हम dy/dx में तो हम इस वाले से तुलना करेंगे, ये डी वाला सूत्र लाएंगे इसमें, यानी dy/dx प्लस का क्या है py बराबर q से तुलना करने पर, से क्या कर रहे हैं हम, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो पी आ रहा कितना अच्छा 2 आ जाएगा, ये पी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ गया। ठीक, और देखिए क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर जो भी बचा हुआ था बराबर वो सारा क्यू का होता, तो क्यू बराबर कितना हो गया हमारे पास साइन एक्स हो गया। ठीक, अब हमारा इसके बाद में क्या काम है, देखिए हमारा क्या काम है समाकलन गुणांक निकालना, यानी आई एफ। ठीक, आई एफ निकालेंगे तो आई एफ बराबर क्या होता है इसके लिए, देखिए यानी कि एक्स के रूप सापेक्ष अपकलन करा, वाई के रूप में फलन है, जो वाई के रूप में फलन होता है एक्स सापेक्ष जिसका हमने अपकलन करा तो क्या है ई की घात पी डी एक्स होता है, यानी ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक, तो आ जाए देखिए ई की घात पी का मान कितना 2 इंटू डी एक्स। ठीक, और 2 का समाकलन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ई की घात कितना हो जाएगा 2 कॉन्स्टेंट है, डी एक्स कितना हो जाएगा x, तो 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पर हल कितना निकालेंगे हम इसका। अब देखिए हल यहाँ से देखते हैं हम हल, इसका हल क्या होता है, यानी y के रूप में फलन है तो यार y इंटू क्या होता है y इंटू आई एफ। देखिए फार्मूला लिख देते हैं हम पहले, y इंटू आई एफ होता है इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी होता। देखिए आई एफ का हम वैल्यू पुट करते हैं, आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई एफ की वैल्यू कितनी आई है, ई की हाथ 2x, ई की हाथ 2x ब्रैकेट बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है साइन एक्स, यानी साइन एक्स और ई आई एफ का मान कितना है ई की हाथ 2x, ई की हाथ 2x। ठीक, और डी एक्स। ठीक है, इसे हम क्या मान लेंगे आई के बराबर मान लेंगे इसे, अच्छा आई के बराबर मान लो इसे, और आप आई के बराबर नहीं भी मानते हो ठीक है नहीं, चलिए आई के बराबर मत मानो, डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो कि बेर इसमें ई की हाथ 2x
बड़ा। अब इसका देखिए क्या दो दो फलन है तो खंड से समाकलन करना पड़ा हमें, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसके लिए सेकंड, आप किसी को फर्स्ट सेकंड इसमें मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का सबकलन होता है, फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं ऐसे ही खंड से समाकलन में, खंड से समाकलन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और सेकंड का होता है समाकलन, यहाँ ई की हाथ और प्लस इसमें सी भी होता है, ई की हाथ 2x और dx माइनस का फर्स्ट का अपकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, यही साइन एक्स का होगा यहाँ पर अपकलन, और जो है सेकंड का क्या होगा समाकलन, ई की हाथ 2x और dx, और फिर क्या होता है फिर बाद में सबका समाकलन, ठीक, प्लस का c। तब देखिए साइन एक्स तो ऐसे आ जाएगा, ई की हाथ 2x का समाकलन कितना हो, ई की हाथ 2x और 2x का कितना हो जाएगा अपॉन 2 माइनस साइन एक्स का अपकलन कितना होगा कॉस एक्स, ई की हाथ 2x का समाकलन ई की हाथ 2x अपॉन 2 और सबका बाद में dx और समाकलन, ठीक, प्लस c। अब देखिए इसमें यानी ई की हाथ 2x अपॉन 2 और साइन एक्स हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 हमने कर लिया बाहर, तो इंटीग्रेशन के बचा कॉस एक्स और ई की हाथ 2x और dx, ठीक। हमें देखिए इसका पुनः समाकलन करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका आगे, ये देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास y इंटू ई की हाथ 2x चल रहा है, यानी y ई की हाथ 2x कितना आ गया, ई की हाथ 2x अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस का 1/2, फिर हम इसका खंड से समाकलन करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट हम, ठीक, और इसको मान लेंगे हम सेकंड। तब देखिए ब्रैकेट लगा दें, यानी फर्स्ट को छोड़ दिया हमने यहाँ पर कॉस एक्स, सेकंड का समाकलन ई की हाथ 2x कितना जाएगा, ई की हाथ 2x अपॉन 2 डायरेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, माइनस का फर्स्ट का अपकलन कॉस एक्स का अपकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या जाए प्लस का साइन एक्स, प्लस साइन एक्स, और ई की हाथ 2x का कितना हो जाएगा, ई की हाथ 2x का अपकलन यानी सॉरी समाकलन होगा ई की हाथ 2x और अपॉन 2 और फिर बाद में सबका समाकलन, ठीक, dx प्लस यहाँ पर चल रहा है हमारा कॉन्स्टेंट c। अब देखिए इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, ई की हाथ 2x अपॉन 2 और साइन एक्स माइनस 1/2 की हम गुणा कर रहे हैं तो जाएगा 1/4, 1/4 कॉस एक्स और ई की हाथ 2x, अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस या प्लस माइनस माइनस या 1/2 है 1/2 है तो कितना है 1/4 इंटीग्रेशन यानी क्या जाएगा, अब देखिए ई की हाथ 2x पहले लिख दो चाहे कैसे लिख दो साइन एक्स और dx, ठीक। तो ये देखिए ई की हाथ 2x साइन एक्स माइनस का 1/4 कॉस एक्स और ई की हाथ 2x, और ये क्या चल रहा है हमारे पास y ई की हाथ 2x चल रहा है, ठीक, माइनस का 1/4, और ये किसकी वैल्यू बन रही है, देखिए ये देखिए बन रही है जो हमने माना क्या, यानी कि देखिए साइन एक्स ई की हाथ 2x का, ये बाई ई की हाथ x की है तो इसे हम बाई ई की हाथ x यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 है बाई ई की हाथ x, ठीक। तो इधर जाकर इधर कितना जुड़ जाएगा 1/4 होगी, एक कितना जाएगा ये 5/4 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 5/4 बाई ई की हाथ 2x, ठीक, बराबर यहाँ से देखिए हम ई की हाथ 2x कॉमन कर लेते हैं, इसमें से ई की हाथ 2x कर लिया हमने कॉमन, ठीक है नहीं, और इसमें देखिए 1/2 भी है, यानी 1/2 कॉमन करो 1/2, चलिए 1/4 कीजिए 1/4 हमने कॉमन कर लिया 1/4 ई की हाथ x, तो यहाँ तो कितना है 2 है तो कितना होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा यानी बन जाए 2 साइन एक्स, ठीक। देखिए इस 2 से 4 को हाकन कितना 2 आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक, माइनस का 1/4 ई के हाथ x कॉमन कर लिया तो बचा यहाँ से कितना कॉस एक्स, ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट है इसमें c, ठीक। अब देखिए 4 से यहाँ पे 4 ये कैंसिल हो गया, ई के हाथ 2x से ई के हाथ 2x कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास ये 1/5 जो बटे में जाएगा यानी 1/5 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस c, और यही हमारा जो फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये दिया हमको dy अपॉन dx प्लस का 3y
बराबर ई की घात माइनस का 2x। ठीक, इसकी हम तुलना करेंगे। देखिए dy अपॉन डी एक्स के रूप में दिया फलन, dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से क्या कर रहे हैं, तुलना। तुलना करने पर तो यहाँ देखिए पी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 22 से 22 कैंसिल, पी बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, और देखिए क्यू बराबर कितना आएगा, ई की घात माइनस का 2x। ठीक, इतना आ गया। अब हम क्या याद करते हैं इसके बाद में, यानी इंटीग्रेशन फंक्शन यानी आई एफ ये कितना होता है, इंटीग्रेशन ई की घात कितना होता है, पी डी एक्स होता है। ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हमने अवकलन किया है तो हो जाएगा ई की घात पी का मान कितना 3 और डी एक्स। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा, 3 डी एक्स का अवकलन कितना होगा 3x हो जाएगा। ई की घात कितना हो गया 3x। अब देखिए हल देखते हैं हम यहाँ पर, हल देखिए इसका हल कितना होता है, यानी y के रूप में है फलन, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो y इंटू आई एफ बड़ा क्या होता है, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस c इंटीग्रेशन q का मान कितना, q का मान है देखिए e की घात 3x, q का मान कितना है e की घात माइनस 2x, e की घात माइनस का 2x, और p का उसका आई एफ का मान कितना, आप एफ का मान है ई की घात 3x, ई की घात 3x और डी एक्स प्लस का सी। तो देखिए गुणा में घात जुड़ जाएंगे, यहाँ ई की घात 3x प्लस का 2x माइनस का, तो कितना बचेगा, ई की घात x बचेगा, क्योंकि घात जुड़ जाएंगे, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, ये हो जाएगा ई की घात माइनस 2x प्लस का 3x। इसलिए बढ़ा देते हैं, देखिए ई की घात माइनस 2x प्लस का 3x, गुणा में घात जुड़ गई और डॉट है डी एक्स प्लस सी। तो बचेगा इंटीग्रेशन ई की घात कितना बचेगा, x बचेगा, x डी एक्स प्लस सी। ठीक है नहीं, और देखिए आई एफ की वैल्यू कितनी है, रख देते हैं हम यहाँ पर, यानी y इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, देखिए कितनी है, ई की घात 3x है, ई की घात 3x। ठीक, अब देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, ई की घात x का समाकलन कितना होता है, ई की घात x ही रहेगा, ई की घात x प्लस का कॉन्स्टेंट सी, यानी y ई की घात 3x। अब देखिए 3x से हम भाग कर रहे हैं तो y बराबर आ जाएगा ई की घात x अपॉन ई की घात 3x प्लस का c अपॉन ई की घात 3x। ठीक, तब देखिए y बराबर कितना जाएगा हमारे पास, ई की घात ऊपर जाएगा माइनस 3x होगा, तो x माइनस 3x कितना जाएगा, ई की घात माइनस का 2x प्लस का c और ई की घात हो जाएगा माइनस का 3x। ठीक, और यही हमारा जो फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हमको, देखिए ये दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए इसकी हम तुलना करते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से क्या करना है, तुलना। जिससे हमने तुलना कर दी तो यहाँ पर देखिए p का मान कितना आएगा भाई, p का मान y नहीं p, देखिए y से y कटा तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स बचा, कितना बचा p का मान 1 अपॉन एक्स। ठीक, p आ गया, और देखिए q का मान कितना है, q का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हल में क्या होता है, यानी y इंटू आई एफ बड़ा कितना होता है, इंटीग्रेशन यानी क्या होता। अब देखिए हल नहीं निकालेंगे इससे पहले अभी हम, क्योंकि हमें तो वो निकालना अभी हमें निकालना आई एफ यानी इंटीग्रेशन फंक्शन। ठीक है नहीं, निकालना क्या निकालते हैं हम, निकालेंगे आई एफ इंटीग्रेशन फंक्शन। ये क्या होता है, देखिए ये होता है क्या होता है, यानी ई की घात पी डी एक्स और इसका समाकलन करते हैं। ठीक, यानी ई की घात पी का मान कितना है, देखिए 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स और डी एक्स इसका समाकलन। अब 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होता है, लॉग एक्स होता है, ई की घात लॉग एक्स हो जाए, और ई की घात लॉग एक्स का मान कितना होता है, एक्स होता है। ठीक, ई की घात लॉग एक्स का मान कितना होता है, एक्स होता है। अब निकालता हूँ ये देखिए हल इसका,
यानी वाई इंटू आई एफ बराबर कितना होता है इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है देखिए, क्यू का मान हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ का मान कितना है एक्स आया इंटू एक्स और डी एक्स और प्लस का सी। अब देखिए कितना हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स की क्यू हो गया एक्स की क्यू डी एक्स प्लस का सी, ठीक। और आई एफ का मान रख दो इसमें, वाई इंटू आई एफ का मान कितना है भाई, देखिए आई एफ का मान आया एक्स यानी वाई एक्स हो जाएगा बराबर एक्स क्यू का समाकलन कितना होता है एक्स की 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट है सी। अब देखिए एक्स कर देंगे हम भाग, ये एक्स वाला पहुंच जाएगा किधर, ये एक्स गुणा वाला भाग पहुंच जाएगा, तो यहाँ एक्स की हाथ 4 1 और 4 पहले कर दो अपॉन एक्स प्लस का सी अपॉन एक्स, तो आ जाएगा देखिए वाई बराबर यानी 1/4 एक्स की हाथ कितना है यहाँ पर 3 भाई, एक्स से एक घात कम हो जाएगी प्लस का सी अपॉन एक्स ही रहने दो इसको, ठीक। और यही हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या दिया देखिए हम, ये दिया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का सेक एक्स इंटू वाई बराबर दिया हमको टेन एक्स। अभी देखिए इसके लिए हम तुलना करते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से तुलना, तो जब हम तुलना करेंगे तो पी का मान कितना आएगा देखिए, बाई से हमारा बाई कैंसिल हो जाएगा यानी पी और बचा सेक एक्स, ठीक। और देखिए क्यू बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना टेन एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आई एफ निकालते हैं, इंटीग्रेशन फंक्शन देखिए आई एफ ये क्या होता है, ये होता है ई की हाथ इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक। ई की हाथ इंटीग्रेशन पी का मान कितना सेक एक्स और डी एक्स। सेक एक्स का समाकलन कितना होता है भाई, सेक एक्स का समाकलन कितना होता है, ये होता है log 10x होता है, सेक एक्स का समाकलन होता है log 10x। अभी देखते हैं हम log 10x का अपकलन करेंगे तो 1/10x सेक एक्स 10 सही है, log x सेक एक्स का अपकलन समाकलन होता है log 10x, ये log कितना 10x। टेन एक्स होता है 1/10 10x का सेक स्क्वायर, नहीं 10x नहीं होता है इसका क्या होता है 10x का ई की हाथ सेक एक्स का समाकलन। अभी देखते हैं एक मिनट, ये देखिए फार्मूले जो हैं अगर हमारे याद नहीं है तो चलेगा, लेकिन आपका याद जरूर होना चाहिए क्योंकि आपको यह बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसलिए जो है फार्मूले जो हैं पहली प्योरिटी है, फार्मूला अवश्य याद होना चाहिए। ये फार्मूले जो है आप एक बार अवश्य ना याद कर लें। देखिए सेक एक्स का होता है log सेक एक्स प्लस 10x होता है, क्या होता है log 10x प्लस सेक एक्स कर लो या सेक एक्स प्लस 10x कर लो, ठीक है। और यह है ई की घात में, तो ई की हाथ log x का मान कितना होता है, ई की हाथ x ही होता है, ई की हाथ log x मान होता है खाली x, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x या 10x प्लस सेक एक्स लिख लो या सेक एक्स प्लस का 10x लिख लो, ठीक है। इतना अब निकालेंगे क्या इसका हल, देखिए हल यानी y इंटू आई एफ ये बनेगा इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ और p डी एक्स और प्लस का c, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं हम, यानी कि इंटीग्रेशन q का मान कितना देखिए 10x और जो है डी आई एफ का मान कितना आया सेक एक्स प्लस 10x यानी सेक एक्स प्लस 10x और क्या है डी एक्स प्लस सी। तो ये y इंटू आई एफ का मान कितना है, यह सेक एक्स प्लस 10x
सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक, इतना बराबर इसके हम अंदर गुणा करते हैं तो हो जाए सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स और डी एक्स करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस का प्लस चिन्ह इंटू साइन अलग लगा देते हैं हम, ठीक है ना, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सी, ठीक। तो देखिए सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन कितना होता, यानी सेक एक्स होता, क्या होता है सेक एक्स प्लस इसका कर लेंगे किस में, टेन स्क्वायर तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन में तोड़ देंगे और डी एक्स प्लस का सी, तो ये बन जाए देखिए सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, टेन एक्स होता है, ये बन जाए टेन एक्स माइनस वन का समाकलन कितना जाए एक्स प्लस सी, ये आ गया वाई सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक, इतना। अब देखिए इससे जो हम आप इसमें चाहे यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे इससे इसे भाग कर दो, और देखिए इससे भाग करते हैं तब चाहे आप यहीं पे छोड़ सकते, देखिए भाग करेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास देखिए ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसके बटन तो कर लो इसे अलग, यानी सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक, माइनस का ये एक्स के बटन कर लो अलग, सेक एक्स प्लस का टेन एक्स प्लस सी के बटन कर दो अलग, सी अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो देखिए बाई बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी वन माइनस का एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक, और प्लस का सी अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 पे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये दिया हमको, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का बाई बराबर टेन एक्स। अब देखिए हमारा मानक समीकरण जो होता है वो होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वाई प्लस बराबर क्यू, इसकी गुणा में डी वाई या डी एक्स की कुछ भी नहीं होता है, ठीक है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा, को स्क्वायर एक्स से भाग करनी पड़ेगी, ठीक है नहीं, कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, तो हो जाए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का बाई अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, चलिए यहाँ भी कर दीजिए जाए कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, बराबर टेन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। देखिए कोस से तो कोस कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का देखिए वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स के था सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई बराबर टेन एक्स और वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स के जाए सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। हम क्या करेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से क्या करना है, तुलना से हम कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं, ठीक। जब इसकी तुलना करेंगे देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी पी का मान कितना आएगा, देखिए पी बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, बाई से बाई कैंसिल सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और देखिए क्यू बराबर कितना आएगा, ये टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, ये हमारे पास आ गया क्यू का मान। हम क्या निकालेंगे, आई एफ, ये इंटीग्रेशन फंक्शन, आई एफ बराबर ये सूत्र क्या होता है, ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक, बराबर ई की घात पी का मान कितना, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसका क्या होता है समाकलन। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है, टेन एक्स होता है, तो हो गया ई की घात टेन एक्स, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हम याद करेंगे इसका क्या हल, ठीक, हल में देखिए हल में क्या होगा, यानी ये होता है वाई इंटू आई एफ बराबर क्या होता है, यानी इंटीग्रेशन
क्यू डॉट आई एफ और डॉट डी एक्स प्लस सी। अब देखिए y इंटू आई एफ का मान रखिए, आई एफ का मान कितना है, ई की हाथ 10x है, ई की हाथ 10x, ठीक, बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना, क्यू का मान देखिए 10x, ये 10x और सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और जो आई एफ का मान कितना, ई की हाथ 10x, ई की हाथ 10x और डी एक्स प्लस सी। अब देखिए तीन फलन है, इनका हम समाकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 10x और कितना मानेंगे हम, t मान लेंगे। जब इसका अपकलन करेंगे तो हो जाए सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, एक्स का डी एक्स बरा कितना हो जाए डी टी। तब ये देखिए इंटीग्रेशन 10x और कितना माना हमने t, तो 10 की रखेंगे हम t, ठीक। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स क्या पहुंच गया डी टी में, तो ये डी टी में हो गया, और ई की हाथ 10x माना कितना t, तो हो गया ई की हाथ t और डी टी प्लस सी। अब इसका खंड से समाकलन करेंगे, ठीक है ना, खंड से। देखिए इसको मान लेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि इसका अपकलन समाप्त हो जाएगा, और इसको मानेंगे हम सेकंड। देखिए खंड से समाकलन करेंगे तो टी को तो हम छोड़ देंगे, फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं और सेकंड करते हैं समाकलन। ई की हाथ टी का समाकलन कितना होगा, ई की हाथ टी होगा, ठीक, चिन्ह माइनस का था, फर्स्ट का अपकलन कितना होगा 1 इंटू सेकंड का समाकलन कितना होगा, ई की हाथ टी का समाकलन ई की हाथ टी होगा गुणा ई की हाथ टी, और फिर सबका क्या होता है समाकलन और डी टी, ठीक, प्लस सी बराबर देखिए टी ई की हाथ टी माइनस ई की हाथ टी का गुणा बन सका ई की हाथ टी, ई की हाथ टी का समाकलन कितना होगा, ई की हाथ टी होगा, ई की हाथ टी और प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए यहाँ पर जो है टी का मान रख देते हैं। अब ये कहा जाए वाई ई की हाथ 10x, टी का मान कितना 10x माना हमने, 10x और टी माना है, तो 10x और ई की हाथ कितना 10x माइनस का ई की हाथ 10x प्लस का c, ठीक। अब देखिए y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x ई की हाथ 10x अपॉन ई की हाथ 10x माइनस का ई की हाथ 10x अपॉन ई की हाथ 10x प्लस का c अपॉन ई की हाथ 10x। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से बचा कितना 10x और यहाँ से बचा माइनस का 1, यानी 10x माइनस 1, ये बचा c अपॉन ई की हाथ 10x, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल अंक को आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। और देखिए एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को पुनः आप दोबारा देखें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए इसमें ध्यान को x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y बराबर एक्स स्क्वायर और log x, ठीक। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहीं x से हटाना है यहाँ से, तो हमें x से भाग करेंगे, तो ये बन जाए देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स से भाग करेंगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यह डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2y अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और log x अपॉन एक्स। तो यहाँ से एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक, बरा यहाँ बचा कितना एक्स log x, ठीक। अब इसकी हम तुलना करेंगे, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से करना क्या हम से तुलना करने पर, ठीक। जब तुलना करेंगे तो p का मान कितना आएगा 2 अपॉन एक्स, ये p बराबर कितना आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, ठीक, और q बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा एक्स log x, ठीक। अब हम निकालेंगे इसके बाद में क्या निकालेंगे, ये इंटीग्रेशन फंक्शन है, यानी आई एफ क्या होता है, ये होता है ई की हाथ पी डी एक्स और इस पी डी एक्स, और इसका क्या होता है समाकलन। अब देखिए ई की हाथ पी का मान कितना है 2 अपॉन एक्स है, 2 अपॉन एक्स और डी एक्स, इसका समाकलन कितना होगा, यहाँ 2 अपॉन एक्स को कर लेंगे 2 गुणा 1 अपॉन एक्स, यहीं 2 अपॉन एक्स का समाकलन हो जाएगा ई की हाथ 2 log x, ठीक,
और log की प्रॉपर्टी है ये गुणा में यहाँ की घात बन जाती है, ठीक। तो ये बन जाए ई की घात log एक्स स्क्वायर। ई की घात log एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। इतना आ गया। अब हम याद करेंगे इसका क्या हल, यहाँ से हल क्या होता है, देखिए हल में क्या होता है, यानी वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ बड़ा सूत्र होता है क्यू इंटू आई एफ और डी एक्स इसका समाकलन प्लस का सी। रख दो यहाँ पर मान, यानी क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है देखिए एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, आई एफ का मान कितना है एक्स स्क्वायर और डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर है एक्स, ये तो हो जाएगा एक्स की क्यू लॉग एक्स और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए यहाँ पर हमें खंड से समाकलन करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट के समान है, सेकंड के समान है। फर्स्ट उसे मानते हैं हम जिसे हम अवकलन जानते हैं, जिसका समाकलन नहीं जानते। तो देखिए log x का हम समाकलन नहीं जानते, तो इसे मान लेंगे हम फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। तो अब करेंगे खंड से समाकलन। ये फर्स्ट को छोड़ दो, यहाँ पर फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का समाकलन log x की वो समाकलन कितना होगा, x की 4/4 माइनस फर्स्ट का अवकलन log x का अवकलन कितना होता है 1/x इंटू सेकंड का समाकलन x की वो समाकलन कितना होगा, x की घात 4/4 और फिर सबका जो होता है समाकलन, ठीक, और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आगे देखिए, ये आगे जो है बाई इंटू आई एफ का मान कितना है, आई एफ का मान है देखिए आया है एक्स स्क्वायर। तो बाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर देखिए ये हो गया एक्स की घात 4/4 और log एक्स माइनस का, ये देखिए ये कितने बार गए 3 बार, तो 1/4 कर दो बाहर, इंटीग्रेशन एक्स की घात 3 बचा और डी एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा देखिए एक्स की घात 4/4 log एक्स माइनस का 1/4 एक्स की घात 3 का कितना हुआ समाकलन, ये एक्स की घात 4/4, तो ये 4 चौक 16 बन जा प्लस का सी। अब हम यहाँ से देखिए कुछ हम कॉमन कर लेते हैं, एक्स की घात 4 यहाँ है, एक्स की घात 4 ही यहाँ पर है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए हम कर रहे हैं एक्स की घात 4 यानी एक्स की घात 4/16 कॉमन कर लें, 4 चौक 16 हो जाएगा 16, ठीक। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 log एक्स, यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स की घात 16 माइनस का 1 बचेगा, ठीक, प्लस का सी। यह है बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से बाई का मान निकालेंगे तो देखिए आ जाएगा एक्स की घात 4/16 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, और है 4 log एक्स माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा c/एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर कितनी बार कटा, 2 बार कटेगा हाथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ब्रैकेट 4 log एक्स, ये चाहे एक्स की घात 4 कर दो यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स की घात 4 भी कर सकते हो, माइनस का 1 प्लस का सी और एक्स की घात हो जाएगा माइनस का 2, और यही हमारा क्या है फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन में अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए ये दिया हमको एक्स log एक्स और dy अपॉन डी एक्स प्लस का y बराबर 2/x और log x। इसे भी देखिए हमें इसे यहाँ से हटाना है, dy अपॉन डी एक्स के रूप में बनाना। तो x log x हम भाग करेंगे तो जाए x log x अपॉन x log x और dy अपॉन डी एक्स प्लस का y अपॉन x log x बराबर 2/x, ठीक, और log x और अपॉन आ जाएगा x log x, log x से log x कैंसिल और इससे पूरा कैंसिल। तो यहाँ बचा देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस का 1/x log x इंटू बाई बराबर यहाँ कितना चाहिए देखिए 2/x, नीचे आएगा गुणा हो जाएगी इसे, ये जाएगा 2/x स्क्वायर। अब हम इसकी तुलना करेंगे,
यानी dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर से जब हम इसकी तुलना करेंगे तब देखिए हमारे पास p का मान कितना आएगा, यही p बराबर जाएगा 1/x log x, 1/x log x। ठीक, यह आ गया p का मान। और देखिए q कितना आ जाएगा 2/x² आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं हम यानी कि इंटीग्रेशन फंक्शन यानी IF निकालते हैं। IF तो IF का सूत्र होता है e की घात इंटीग्रेशन p dx। तो e की घात इंटीग्रेशन p का मान कितना 1/x log x है, x log x इंटू डी एक्स। देखिए मान लेंगे यहाँ पर हम क्या माना क्या log x बराबर कितना मान लेंगे t मान लेंगे। तो इसको यार 1/x और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक, तब ये देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ e की घात 1/x डी एक्स किस में पहुँच गया dt में। ठीक है नहीं, और log x बराबर t, यह e की घात dt अपॉन t हो गया। ठीक, तो इसका समाकलन कितना होगा dt अपॉन t का यहाँ log t, ये हो जाएगा log t। ठीक, और e की घात log t बराबर किसका होगा t के बराबर होगा, और t का मान कितना है, t का मान है log x। तो हमारे पास IF कितना आ जाएगा, देखिए IF बराबर कितना आ जाएगा log x। ठीक, इतना जा। इसके बाद में हम देखते हैं इसका क्या हल। अब इसका हल देखिए, हल में क्या होता है, ये y इंटू IF बड़ा होता है इंटीग्रेशन q डॉट IF और इसका क्या dx प्लस c। इंटीग्रेशन q का मान कितना, q का मान देखिए 2/x², 2/x²। IF को मान है log x और dx प्लस का c। देखिए 2 कर दिया हमने इसमें बाहर, ये 2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1/x² और log x और dx प्लस का c। ठीक है, अब देखिए दो फलन है, खंड से समाकलन करना पड़ा। तो फर्स्ट हम किसे मानेंगे, यानी जिसका हम समाकलन नहीं जानते, तो log x का हम समाकलन नहीं जानते, इसे मान लेंगे फर्स्ट, और 1/x² को मान लेंगे क्या सेकंड फलन। ठीक, तो इसे खंड से समाकलन करना है। हम देखिए 2 को तो हमने ऐसे छोड़ दिया, फर्स्ट को हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है नहीं, log x सेकंड 1/x² का समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होता है माइनस का 1/x। ठीक, अब चिन्ह माइनस का आता है, पहले का अपकलन log x का अपकलन कितना होता है 1/x, और सेकंड का समाकलन 1/x² का समाकलन कितना होगा माइनस का 1/x। ठीक, और इसका बाद में क्या सबका समाकलन। ठीक, और प्लस कॉन्स्टेंट बाद में c। अब देखिए 2 तो इसे बाहर रख देंगे, अभी हम 2 बाहर रख दिया, तो ये कितना हो जाए माइनस का log x अपॉन x हो जाए, माइनस का log x अपॉन x। और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाए, ये हो गया प्लस इंटीग्रेशन, ये हो गया 1/x² और dx। ठीक, प्लस का हो गया c। अब यहाँ पर देखिए 2, अब इसकी 2 की चाहे आप चलिए 2 जो है यहीं पर रख दो। अब यहाँ पर IF का मान रखिए पहले, ये हो जाए y इंटू IF का मान कितना यानी log x है, y log x। ठीक, 2 इसे बाहर है अभी, यानी कितना माइनस का log x अपॉन x, log x अपॉन, चलिए 2 के अंदर गुणा कीजिए, इसे 2 कर रहा है मैं अंदर गुणा। ठीक है नहीं, जब 2 के अंदर गुणा करूँ तो माइनस का 2 log x अपॉन x हो जाएगा। ठीक, प्लस का 2 तो यह है, और 1/x² कितना होगा समाकलन माइनस का 1/x और प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक, तो ये बन जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 log x अपॉन x, माइनस का कितना हो जाएगा -2 बन जाएगा, -2/x और प्लस c, ये आ गया y log x। ठीक, आगे देखिए इसमें, और हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे log x से भाग करने पड़ेगा। ये हो जाए, देखिए y से हम log x कर रहे हैं भाग करने पर, तो इधर से y बचेगा, और इधर से कितना log x कैंसिल होगा, भाग करेंगे तो बचेगा माइनस का 2/x प्लस का माइनस का 2 जब log x से भाग करेंगे तो यार x log x प्लस का c/log x आ जाएगा। ठीक, log x, और यही जो है क्या मिल जाए हमारा इसका फाइनल हमको आंसर प्राप्त
हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है देखिए, इसमें ध्यान को, इधर 1 + x², यही 1 प्लस का x², और है देखिए इसमें dy प्लस का 2xy। दमदार क्वेश्चन देखिए, dx बराबर है cot x और dx। देखिए इसे हमने जो है dy dx के रूप में नहीं दिया, तो हमें dy dx के रूप में बनाना। ठीक, इसे हम इधर ले आते हैं dx वाले को, तो रहेगा यहाँ पे 1 प्लस का x² और dy बड़ा, इधर ले आकर हम dx कॉमन कर लेते हैं। ठीक, dx कर दिया कॉमन, तो इधर से cot x सही है, cot x, और देखिए इधर क्या पहुँचेगा, ये माइनस में पहुँचा, इधर ये का पहुँचा माइनस में, माइनस का 2xy और 2xy। ठीक, इतना। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, अब देखिए dy dx के रूप में बनाते हैं हम इसे, अगर dy dx के रूप में बनाते हैं तो इसके बटे में इतना, हम dy dx के रूप में बनाते हैं और इसे इसके बटे में पहुँचा देंगे, यानी आ जाएगा dy अपॉन dx। ठीक, ये इसके बटे में लिया और इसे इसके बटे में पहुँचा दिया। ठीक, तो ये बनेगा यहाँ से देखिए, यानी cot x माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस का x²। ठीक है नहीं, बन गया। अब देखिए ये बना dy अपॉन dx बरा, ये कितना हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस का x², ये बना माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस का x²। अब y वाले को इधर ले आते हैं हम, तो हो जाएगा dy अपॉन dx, माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस का x², और y बराबर हो जाएगा cot x अपॉन 1 प्लस का x²। अब हम इसकी तुलना करेंगे, यानी कि dy अपॉन dx प्लस का py बराबर q, से क्या कर रहे हैं हम, तुलना से तुलना करेंगे, तो p का मान कितना आएगा, देखिए y से y कटेगा, यह आएगा 2x अपॉन का 1 प्लस का x²। ठीक, और एक q बराबर कितना आएगा, यह आएगा cot x अपॉन 1 प्लस का x²। देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन जब हल करेंगे तो बहुत सिंपल है। अब देखिए हम IF निकालते हैं यहाँ से, क्या निकालेंगे, IF, क्या निकालना हम, क्या IF। तो देखिए IF ये क्या होता है, e की घात इंटीग्रेशन p dx सूत्र होता है इसका। ठीक, तो e की घात इंटीग्रेशन p का मान कितना, ये है 2x अपॉन 1 प्लस का x² और dx। देखिए 2x अपॉन 1 प्लस x² हम समाकलन करेंगे, यहाँ देखिए मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। माना 1 प्लस x² कितना मान लिया हमने, t, 1 का अपकलन 0 और x² कितना हो जाएगा 2x, और x का dx बराबर कितना हो जाएगा dt। तो ये 2x dx बराबर कितना आ गया dt, ये हो गया dt अपॉन t, ये हो गया इंटीग्रेशन e की घात dt अपॉन t, और dt अपॉन t का समाकलन कितना होता है, ये हो जाएगा log x, e की घात log x, log t, e की घात log t का मान कितना होता है t, और t का मान रख दो, तो हमारे पास IF का मान कितना आ जाएगा, t का मान कितना 1 प्लस x²। ठीक, इतना। अब याद करेंगे इसका क्या हल निकालेंगे। हल देखिए इसमें, हल में क्या होता है, यानी होता है y इंटू IF बराबर क्या होता है, यानी q इंटू IF और इंटीग्रेशन इसका dx प्लस का c। अब q की मान रखो, हमें q का मान कितना, cot x अपॉन, यानी cot x अपॉन 1 प्लस का x², और IF का मान कितना है 1 प्लस का x², 1 प्लस का x²। ठीक, और dx प्लस का c, 1 प्लस x² 1 प्लस x² कैंसिल, क्या बचा, cot x dx बचा, इंटीग्रेशन cot x और dx प्लस का c। IF का मान होता है यहाँ पर, IF का मान कितना है 1 प्लस का x²। ठीक, तो देखिए ये आ जाए 1/1 प्लस का x² बराबर cot x का समाकलन कितना होता, ये होता log sin x, log sin x प्लस
सी वाई का यहाँ से मान निकाल दो, तो वाई बराबर आ जाएगा लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और यही हमारा जो है इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। 9 क्या कहता है? 9 में ध्यान के देख लिए, देखिए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई बराबर दिया हमको प्लस वाई माइनस का एक्स प्लस का एक्स वाई कोट एक्स बराबर है 0। ठीक, अब देखिए इस रूप में दिया हमको, ये हमको हल करना है। इन डी वाई है तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ा, इस दोनों में से क्या करना है, वाई कॉमन कर लेते हैं पहले। ठीक है नहीं, क्यों कर लेते हैं कॉमन, यानी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का, देखिए इसमें से और इसमें से क्या है, वाई कॉमन है, तो यहाँ बचा 1 प्लस का एक्स कोट एक्स, और हमने वाई कर लिया इधर कॉमन। ठीक है नहीं, वाई कर लिया हमने कॉमन। ठीक, बिल्कुल। अब देखिए बराबर ये माइनस एक्स से इधर पहुंचा दें, बराबर में पहुंचा दिया हमने एक्स में। ठीक, अब देखिए हम कर रहे हैं एक्स से कर रहे हैं भाग, इसमें एक्स से भाग करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस का एक्स कोट एक्स अपॉन एक्स। ठीक, और है बाई बराबर यहाँ से एक्स जाएगा एक्स अपॉन एक्स। ठीक, ये कट गया तो ये आ जाएगा, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये प्लस का चिन्ह बराबर नहीं यहाँ पर प्लस देखिए 1/x तो ये आ जाएगा 1/x प्लस का एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा कोट एक्स। ठीक, और क्या है बाई बराबर 1। अब इसी करेंगे हम तुलना, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए हमारे लिए क्या मिलेगा, यानी मिलेगा हमारे पास पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस का कोट एक्स। ठीक, और क्यू बराबर कितना आएगा, क्यू बराबर आएगा 1। ठीक, इसके बाद निकालेंगे हम कितना, यानी आई एफ आएगा हमारे पास, देखिए यानी ई की हाथ इंटीग्रेशन पी डी एक्स बराबर हो जाए ई की हाथ पी का मान कितना है, यह है 1 अपॉन एक्स और प्लस का कोट एक्स, और इसका है सबका समाकलन और डी एक्स। ठीक, अब 1 अपॉन एक्स का समाकलन कितना होगा, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स ई की हाथ में, प्लस का कोट एक्स का कितना होता है, लॉग साइन एक्स होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक, अब ये देखिए ई लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की हाथ लॉग एक्स साइन एक्स, और ई की हाथ लॉग एक्स का मान कितना होता है एक्स, तो हो जाएगा आई एफ बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स। ठीक, कितना आया, हम ज्ञात करेंगे इसका हल देखिए इसका हल में क्या होता है, ये y इंटू आई एफ बराबर होता है कितना, यहाँ q डॉट आई एफ और क्या डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस c, मान रखो यहाँ पर y इंटू आई एफ का मान कितना, x साइन एक्स है, x साइन एक्स बराबर कितना चल रहा है, यह q का मान कितना है, देखिए q का मान कितना है 1 है, तो 1 इंटू एक्स साइन एक्स, क्यू का आई एफ का मान है एक्स साइन एक्स और डी एक्स। ठीक, 1 की गुणा करेंगे तो 1 का बन जाएगा। ठीक, प्लस का सी। अब हमें यहाँ पर खंड से समाकलन करना है। ठीक, खंड से समाकलन करेंगे तो देखिए एक्स को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, यानी जिसका अपकलन समाप्त हो जाएगा इसका, और साइन एक्स को मान लेंगे हम सेकंड। तो खंड से समाकलन करेंगे, देखिए तो फर्स्ट को यहाँ पर छोड़ देंगे हम, साइन एक्स समाकलन कितना होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस शुरू में लिख देते हैं माइनस का कॉस एक्स, अब माइनस चिन्ह माइनस का था, फर्स्ट का अपकलन कितना होता है, फर्स्ट का अपकलन 1, साइन एक्स समाकलन कितना होगा
माइनस कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, और सबका फिर समाकलन और डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा देखिए माइनस का एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस क्या है प्लस, प्लस का कॉस एक्स इंटीग्रेशन और डी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये हो जाए माइनस का एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का समान कितना होगा साइन एक्स प्लस का सी। ये कितना आ गया हमारे पास बाई इंटू एक्स और साइन एक्स। ठीक, आप इसे ऐसे ही रहने देंगे, अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, आगे बढ़ा भी सकते हो ना, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो हम जो है इसको यहीं पर छोड़ते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, ये ध्यान को देखिए एक्स प्लस का वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। अब देखिए दमदार क्वेश्चन है, ये जो है डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप का बनाएगा। ठीक है नहीं, किसको बनाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप। अब हम यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके बटे में जाएगा, ये पहुंच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस का वाई। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई के रूप में बन नहीं रहे, पी वाई के रूप में बनेगा नहीं, तो ये बना डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में। इसे हम पलट देते हैं, यानी पलटने पर, ये लिख दो पलटने पर। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स ये कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। कितना बना ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई। ठीक, तो देखिए एक्स के रूप में फलन हमारा, तो एक्स वाला फलन को इधर ले जाते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई, इधर आया माइनस का एक्स बराबर कितना हो जाएगा वाई। ठीक, अब हम इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे, ऊपर डी एक्स में हम डी एक्स ही लेंगे, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स, ये लेंगे पी एक्स पहले पी वाई लेते थे बराबर क्यू से तुलना। देखिए एक्स तो एक्स कैंसिल, तो पी का मान कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, और क्यू बराबर कितना आएगा बाई। ठीक, इसके बाद हम क्या याद करते हैं, इसके बाद निकालेंगे हम क्या, यानी कि इंटीग्रेशन फंक्शन, यानी आई एफ। आई एफ क्या होता है, ये होता है ई की घात, उसमें पी डी एक्स होता था, इसमें देखिए हम क्या बाई के रूप में, फलन बाई के रूप में, तो हो गया पी डी वाई, यानी पी डी वाई इंटीग्रेशन। ठीक, पी डी वाई बराबर ई की घात, पी का मान कितना -1 और डी वाई, -1 का समाकलन कितना हो जाएगा ई की घात माइनस एक्स हो जाएगा, ई की घात माइनस एक्स। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है इसका हल। हल में देखिए, हल में क्या होता है, यानी कि y इंटू आई एफ बड़ा होता है q और इंटू आई एफ, उसमें होता था डी एक्स, यहाँ y नहीं लेंगे, यहाँ x लेंगे। ठीक है ना, x, क्योंकि फलन देखिए हमारा क्या है x के रूप में है, x के रूप में, तो हम x लेंगे, आंसर भी x के रूप में आना चाहिए। यहाँ लेंगे q इंटू आई एफ और डी वाई, क्योंकि अवकलन का सापेक्ष कराम ना y के सापेक्ष, इंटीग्रेशन प्लस का c। अब x इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, ई की घात माइनस एक्स बराबर क्यू का मान कितना है, क्यू का मान वाई, भाई क्यू का मान कितना, ये देखिए बाई नहीं है, यहाँ बाई रहेगा ना, ये तो बाई रहेगा भाई, यहाँ क्यू का मान कितना बाई है। ठीक, क्यू का मान बाई हमारे पास, यानी वाई आई एफ का मान कितना ई की घात माइनस वाई, ई की घात माइनस का वाई और डी वाई इंटीग्रेशन। ठीक, तो यह क्या आ गया प्लस का सी। अब हम इसका देखिए खंड से समाकलन करेंगे, तो इसको मान लेंगे हम फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, क्योंकि बाई का अपकलन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट को छोड़ देंगे हम यहाँ पर, वाई छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन ई की घात बाई का समाकलन कितना होगा, ई की घात माइनस बाई, और माइनस बाई कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, नीचे चिन्ह आता माइनस का। फर्स्ट का अपकलन बाई का अपकलन कितना होगा 1 इंटू सेकंड का समाकलन ई की घात माइनस बाई का, ई की घात माइनस बाई और अपॉन माइनस का 1, और फिर सबका क्या होता है समाकलन और डी वाई प्लस सी, माइनस V1 की यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का बाई ई की घात माइनस का वाई। ठीक, अब माइनस माइनस क्या है प्लस, ये इंटीग्रेशन ई की घात माइनस बाई और डी वाई प्लस सी, तो ये बन जाएगा देखिए माइनस का वाई ई की घात, ये भी देखिए बाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, ई की घात माइनस का वाई
प्लस ई के हाथ माइनस बाई का समान कितना होगा, ई के हाथ माइनस बाई अपॉन माइनस का 1 और प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से देखिए हम कॉमन कर ले रहे हैं कुछ इसमें से, ये ई के हाथ माइनस बाई कॉमन कर लिया हमने, ई के हाथ माइनस का बाई, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से माइनस कर लो, माइनस का ई की भाई माइनस 1, ठीक है ना। चलिए माइनस ना रहने, यहाँ बचा माइनस का बाई और यहाँ बचा माइनस का 1 और प्लस सी। यह है बाई ई की हाथ माइनस बाई की वैल्यू। ठीक, अब देखिए ई की हाथ बाई से ई की हाथ बाई से, तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की हाथ माइनस बाई से हम भाग करेंगे तो आएगा देखिए माइनस का बाई, ये बाई नहीं एक्स है, दिमाग कट रहा है वेर एक्स बाई के रूप में कराना हमने, ये एक्स बराबर आ जाएगा माइनस बाई और माइनस का 1 और प्लस का सी अपॉन ई की हाथ माइनस का बाई। ठीक, और देखिए इसे आगे हल कर लेते हैं, माइनस बाई इधर ले आते हैं तो यहाँ एक्स प्लस का वाई माइनस का 1, ये प्लस का 1 बराबर सी अपॉन कितना ई की हाथ प्लस वाई हो जाएगा, सी अपॉन सी ई की हाथ ऊपर जाएगा प्लस का वाई, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए यही प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम एक पार्ट में कराएं, तो बकाया शेष क्वेश्चन जो रहेंगे लगभग आधे क्वेश्चन है इसमें, देखिए 19 क्वेश्चन है, हमने 10 क्वेश्चन हल कर लिए, तो बकाया शेष क्वेश्चन जो है हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।